हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट जो चैप्टर हम लोग हिंदी में कवर कर रहे थे वो था हिंदी वर्णमाला, जिसमें हमने जाना था कि जो हमारी वर्णमाला है दो भागों में डिवाइड की गई है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया था। आज के वीडियो में जो हम लोग पार्ट कवर करने वाले हैं वो है व्यंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, तीसरा है ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो कि 4 होते हैं। अभी स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं? उसे हम वर्गीय या उदित व्यंजन भी कहते हैं, जिसमें 25 वर्ण इंक्लूड किए गए होते हैं। इसमें का से पा वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। जैसे कि का वर्ग की बात कर लें तो का वर्ग में आते हैं का, ख, ग, घ। का वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। चा वर्ग की बात कर ले तो उसमें आता है च, छ, ज, झ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। टा वर्ग की बात कर लें तो उसमें आते हैं ट, ठ, ड, ढ। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। नेक्स्ट आता है ता वर्ग, जिसमें हमारे वर्ण होते हैं ता, थ, द, ध। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। और अगर हम बात कर लें पा वर्ग की तो उसमें जो वर्ण आते हैं वह है प, फ, ब, भ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब इसी में जो अंगा, इया, ड़ा, ना और 5 ना और मा, ये जो 5 वर्ण होते हैं इन्हें हम कहते हैं पंचमाक्षर या नासिक्य वर्ण। दूसरा जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, इसमें 4 वर्ण इंक्लूड होते हैं, वो है य, र, ल, व। अब जो हमारा या और वा होता है, या और वा है, इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। रा को हम कहते हैं प्रकंपित या लुठित व्यंजन। और अगर हम बात करें ला की तो इसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। नेक्स्ट और तीसरा जो व्यंजन है, हमारा व्यंजन का प्रकार है, वह है ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिसमें 4 वर्ण इंक्लूड होते हैं, जो कि है श, श, स, ह। शा का जो शा का जो बोलने का उच्चारण का स्थान वो है तालव्य। शा को हम मूर्धन्य कहते हैं, सा को हम दंत कहते हैं, हा को हम कंठ कहते हैं। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण विशेष में। वर्ण विशेष में च, छ, ज, झ, इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। ड और ढा को द्विगुण, उच्छिप्त, उश्रिप, संकर वर्ण या ताड़नजात वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनमें 2 भाषाओं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पंचमाक्षर की। ड़, इया, ड, अंगा, इया, ड़, न और मा, इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण कहते हैं, या नासिक वर्ण भी कहते हैं, या पंचम वर्ण भी कहा जाता है। या और वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। रा को प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। लुंठित का अर्थ है जीभ का आगे से मुड़ना। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक का अर्थ है जीभ के अगल बगल का भाग। हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण झ व भा हैं, जिन्हें पहले झ व भा के रूप में लिखा जाता था। हा को ऊष्म संघर्षीय स्वर, यंत्रमुखी, काकल्य वर्ण, कंठ, ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन? छा, जो कि बना होता है का धन जमा शा से मिलके छा बनता है। त्रा की बात करें तो ता धन जमा रा मिलके त्रा बनाते हैं। ज्ञा बना होता है जा धन जमा इया, ज्ञा इससे बनता है। श्रा की बात करें तो श हलंत जमा रा मिलके श्रा बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आगत व्यंजन में। इसमें भी 2 होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ज और फ। इनकी संख्या 2 है। आगत अर्थात आया हुआ।
यानी कहीं ना कहीं से हमने इसको अपने वर्णमाला में इंक्लूड किया होगा। जैसे कि अरबी जमा फ़ारसी। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार हैं। 11 स्वर कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आए, ओ, औ। 2 आयोगवाह होते हैं, अंग और आहा। 33 मूल व्यंजन हैं, का वर्ग से पा वर्ग तक, और अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 हैं, और ऊष्म व्यंजन जो कि 4 हैं। ये कुल जो है 33 मूल व्यंजन हैं। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, डा और ढा। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छात्र, ज्ञा और रे। इन्हीं को टोटल अगर हम कर लें तो ये कुल कितने होते हैं? टोटल 52 वर्ण होते हैं। प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब प्राणवायु और उच्चारण के बेसिस पे व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। प्राण वायु या उच्चारण स्थान के आधार पर इसके 2 भाग होते हैं, जिनमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। चलिए जान लेते हैं अल्प प्राण क्या होता है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें कम हमारी सांस निकलती है जिनके उच्चारण में, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का, अब इसमें आते कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन की बात कर लें तो या और रा, ला व अल्प प्राण होते हैं। इसमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं। महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन, क्योंकि श, श, सा और हा महाप्राण होते हैं। इनमें हकार ध्वनियाँ विशेष रूप से रहती हैं। चलिए इनको टेबल के फॉर्मेट में समझ लेते हैं, जो कि इजी रहेगा। वर्ग की बात करें तो 3 पार्ट में इस टेबल को ड्रॉ किया गया है। पहला है वर्ग अल्प प्राण, जो कि वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं। महाप्राण, जो कि दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं, जिन्हें हम महाप्राण कहते हैं। का वर्ग की बात करें तो अल्प प्राण में आते हैं का, गा और अंगा। महाप्राण में आते हैं ख और घा। चा वर्ग की बात करें तो इसमें आता है चा, ज, ज और इया। महाप्राण में छ और झ। टा वर्ग में टा, ड, ड़ा, ड़ा, टा, ठ और ढ, टा, ढ और ढ, ये महाप्राण में आते हैं। ता वर्ग की बात करें तो ता, दा, ना अल्प प्राण में आते हैं, और थ और ध महाप्राण में आते हैं। पा वर्ग में पा अल्प प्राण में पा, प और मा आते हैं, और महाप्राण में फ, फ और भा आते हैं। साथ ही साथ अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, जो कि है या, र, ला, व। और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, जो कि है श, श, स और हा। स्वर घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। अघोष व्यंजन, सघोष या घोष व्यंजन। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। अघोष व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन यानी झंकृत नहीं होता, उन्हें अघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं श, श और स अघोष वर्ण होता है। सघोष या घोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। नोट, यहीं पे एक नोट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। जितने भी स्वर होंगे वो सारे के सारे सघोष या घोष में आएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, र, ल, व, ह सघोष घोष वर्ण होते हैं। टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्ग अघोष, जिसमें पहला और दूसरा वर्ण आते हैं, और सघोष और घोष की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें इंक्लूड होते हैं। का वर्ग में अघोष में आते हैं क और ख, सघोष में आते हैं ग, घ और अंगा। चा वर्ग की बात करें, चा और छ अघोष हैं,
जा झा इया सघोष व्यंजन है। टा वर्ग की बात करें, टा और ठा अघोष हैं, डा ढा और अड़ा सघोष हैं। ता वर्ग में ता और था अघोष कहलाते हैं, दा धा ना सघोष कहलाते हैं। पा वर्ग में पा और फा अघोष कहलाते हैं, सघोष में ब भ और मा कहलाते हैं। इसके अलावा शा सा और सा ये अघोष में आते हैं, और जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे सघोष में आते हैं, प्लस जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा वो भी हम सघोष में ही इंक्लूड करेंगे, प्लस हा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। पंचमाक्षर या नासिक्य या पंचम वर्ग अंगा इया ड़ा ना मा अल्प प्राण एवं सघोष अघोष होते हैं। अब अनुनासिक चिन्ह जान लेते हैं। कुछ चिन्हों का भी उपयोग होता है जिसमें चंद्र बिंदु जो होता है इन्हें हम अनुनासिक चिन्ह कहते हैं, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम हवा या सांस निकलती है, जैसे आँख, ऊँट, चाँद आदि। अनुस्वार एक छोटी बिंदी जो होती है हमारी, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार स्वर अनुसार चिन्ह कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा यानी सांस निकलती है। मुंह से कम ये स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कंकड़, चंचल, कंटक आदि। निरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, अगर, मगर आदि। विसर्ग चिन्ह इसका उच्चारण हा की तरह होता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इनका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। आगे देख लेते हैं हलंत। हलंत का भी चिन्ह हम उपयोग करते हैं हिंदी में। जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना यानी स्वर रहित किया जाता है तब व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे का हलंत, खा हलंत, गा हलंत, घा हलंत, अंगा हलंत। हलंत का चिन्ह एक तिरछी रेखा होती है जो कि व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाती है। हलंत का प्रयोग स्वरों के साथ नहीं किया जाता, ये सिर्फ व्यंजनों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। अब संयुक्ताक्षरों का उच्चारण देख लेते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की 3 रीतियाँ होती हैं, वो है संयुक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व व्यंजन। संयुक्त ध्वनियाँ के बारे में जान लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाएं तो वे संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण, घ्राण, म्लान, प्रवाद, क्लांत, ट्रक, ड्राइवर, स्टेशन, प्रकर्ष, व्रण, भम आदि संयुक्त ध्वनियाँ हैं। संयुक्त ध्वनियों का अधिकांश प्रयोग तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं संपृक्त ध्वनियाँ। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वे ध्वनियाँ संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे कि संबल की बात करें, सा और बा के मध्य में मा हलन ध्वनि संयुक्त हुई है। कंबल एग्जाम्पल देख लेते हैं। का और बा के मध्य में मा हलन ध्वनि संयुक्त हुई है। बंदर की बात कर लें तो बा और दा के मध्य में ना हलन ध्वनि संयुक्त हुई है, तो ये क्या कहलाएंगे? संपृक्त ध्वनियाँ कहलाएंगी। नेक्स्ट आते हैं युग्मक ध्वनियाँ। जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वे ध्वनियाँ युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अर्थात जब किसी शब्द में एक ही वर्ण 2 बार, एक बार आधा और एक बार पूरा आ जाए तो ऐसी स्थिति को वर्ण का द्वित्व का होना कहते हैं, जैसे प्रसन्नता, अक्षुण, दिक्कत, मशक्कत, मन्नत, उत्फुल्ल आदि। नेक्स्ट आते हैं अर्धस्वर पर। जो ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हो उन्हें अर्धस्वर कहते हैं।
क्योंकि य और व व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्रमशः ई ऊ स्वरों के उच्चारण की स्थिति में होते हैं तथा बाद में य व व्यंजनों की स्थिति में होते हैं। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाए या कंपित हो उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर वर्णमाला, जिसमें हमने व्यंजन के बारे में और उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में जान लिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर, आपको वीडियो आज अच्छे से समझ में आएगी और कंटेंट भी आपको अच्छा खासा मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।